साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम एक फ्रॉड कंपनी और एक जेन्युइन कंपनी में फ़र्क कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने बताया था कि फ्रॉड कंपनी को कैसे पहचानना है और जेन्युइन कंपनी को कैसे पहचानना है। और जेन्युइन कंपनी में मैंने तीन चीज़ें जोड़ी थी कि किसी भी जेन्युइन कंपनी को अगर हम चूज कर रहे हैं तो उसके लिए उसका प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान को पूरी तरीके से विधिवत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने कहा था कि फिर मैं अपनी बात चालू करूँगा कि मैं किस कंपनी में हूँ और ये मेरे पास में जो अनुभव आया है वो कहाँ से आया है। तो मैं जिस कंपनी में पिछले 3 वर्षों से वर्क कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी में मैं 3 वर्षों से लगातार वर्क कर रहा हूँ। और आज मैं केवल बात करूँगा कंपनी की प्रोफाइल पर, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जेन्युइन कंपनी को अगर हमें चेक करना है तो उसके प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान को 100% चेक कर लेना चाहिए। और किस तरीके से चेक करना है वो इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आपको पिछले वाले सारे वीडियोस ऑटोमेटिक दिख जाएंगे सब्सक्राइब करने के बाद में। और उसको उन भी अगर छूट गए हैं तो उनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। तो कंपनी का, जिस कंपनी में मैं हूँ उस कंपनी का नाम है धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी का जो मेन ऑफिस है, मतलब मेन ब्रांच है, वो है सतारा महाराष्ट्र की। ये कंपनी सतारा महाराष्ट्र की है और इसका जो ब्रांच ऑफिस है वो लखनऊ में बना हुआ है। यहाँ पर आपको 3 लोग दिख रहे हैं। इसमें से जो बीच में जो व्यक्ति खड़े हुए हैं वो सबसे माननीय हैं। डॉक्टर रमेश पाटिल, एमडी मेडिसिन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2 बार भारत गौरव रत्न से सम्मानित हैं। इनका सतारा के अंदर बहुत बड़ा नाम है। इनके सतारा में 4 आईसीयू हॉस्पिटल्स हैं, वो भी 1-2 बेड के नहीं, पूरे पूरे 100 बेड के आईसीयू हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा कई सारी बैंकों के फाउंडर्स हैं, वो सारा परिचय भी आगे आपको स्वयं मिल जाएगा। इनके जो बाईं तरफ खड़े हुए हैं वो भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर रमेश खलाटे, एमडी हैं, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनका वर्क क्या है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनमें जान कैसे डालें, मतलब उनको इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन कैसे बनाएं कि एक व्यक्ति अगर एक बार ले जाता है तो दोबारा वो स्वतः लेने के लिए हमारे पास में खुद चल कर के आए। कंपनी के प्रोडक्ट्स में जान डालने का जो काम है, जो श्रेय है, वो जाता है माननीय श्री डॉक्टर डॉक्टर प्रकाश खलाटे जी को। और इनके जो दाईं तरफ खड़े हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं धन कुबेर, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जितना भी हम लोगों के पास में पेमेंट आता है वो इन्हीं के माध्यम से आता है। जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का जो ढांचा तैयार किया गया है इस कंपनी के माध्यम में, जो प्लान तैयार किया है इस कंपनी का, वो इन्होंने ही तैयार किया है। और इनके पास में नेटवर्क मार्केटिंग का 20 सालों का अनुभव है, मतलब वो इस फील्ड में 20 सालों से। और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रमेश पाटिल, इनकी जो प्रैक्टिस है डॉक्टरी लाइन की, वो लगभग 40 सालों से ये डॉक्टरी लाइन की प्रैक्टिस में है। ऐसे अनुभवी और स्टेटसदार लोगों की एक कंपनी है धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स, जीएसटी, इस तरीके का कोई लफड़ा नहीं है, कोई भी क्राइम नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कहीं पर भी आ जा सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनके एमडी कौन है, सीएमडी कौन है, उनकी शक्ल भी नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि वो शक्ल दिखाने योग्य होते ही नहीं। उनको मालूम होता है अगर अपनी शक्ल हम दिखा देंगे तो पुलिस वाले हमको उठा ले जाएंगे। इस तरीके की भी कंपनियां होती हैं। वो सारी बातें मैं पिछले वीडियोज़ में कर चुका हूँ। थोड़ी सी आज प्रॉब्लम जाएगी, चूँकि ये मैं बुक के माध्यम से बता रहा हूँ तो बुक के पेज को इधर उधर करना पड़ेगा। हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं,
मैं इंसान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो अपनी लाइफ की हम रिवर्स में जाते हैं, बचपन में जाते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हाँ हमारे सपने थे। किसी 5 साल के बच्चे से आप 10 साल के बच्चे से अगर आप पूछोगे, 5 साल के बच्चे से आप बात करोगे, ठीक है, तो उसके सपने होंगे कि हाँ मैं बड़ा होकर के ये कार लूँगा, मैं ये बनूँगा, ये करूँगा। मतलब बेशुमार पैसा, घर, एक बेहतरीन कार, इधर उधर घूमना, देश विदेश की यात्राएं करना, उसके पास में समय की आज़ादी हो, और जो उसका परिवार है उसमें कोई रोगी ना हो, निरोगी हो। ये सपने हर इंसान के होते हैं, लेकिन ये सपने धीरे धीरे करके हमारे दिमाग से मिट जाते हैं। और उनको मिटाता कौन है? और कोई नहीं मिटाता, हम लोग खुद मिटा देते हैं। क्योंकि मिटते कैसे हैं ये ज़रा समझना है। धीरे, एकदम से नहीं मिटते कि हमने रबड़ उठाई और अपने दिमाग से मिटा दिया, ऐसा नहीं होता। इरेज़र द्वारा ये नहीं मिटते। इनको मिटाने के लिए हमारे फैमिली वाले लगते हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल वाले लग जाते हैं, ठीक है। और जिन लोगों के साथ में हम बैठ रहे हैं, 10,000, 5,000, 2,000 वाले लोगों के साथ में, वो लोग मिल कर के इन सपनों को मिटा देते हैं कि यार ये सब कहने की बातें हैं, उसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, ऐसा है वैसा है। इस तरीके से समझा बुझा करके हम लोग धीरे धीरे करके अपने आप को ये मान लेते हैं कि ये सपने हमारे लिए नहीं बनाए गए, ये बड़े लोगों का काम है। जबकि हकीकत क्या है? यहाँ पर एक कंपनी दिखाई जा रही है, एक कंपनी का इन्होंने एग्जाम्पल लिया, उस कंपनी के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक कंपनी में एक मज़दूर, एक मैनेजर और एक जनरल मैनेजर, इनमें डिफरेंस क्या है? एक मज़दूर की सैलरी कितनी है? 8,000। मैनेजर की सैलरी कितनी है? 40,000। और जनरल मैनेजर की सैलरी है 2 लाख रुपए। और तीनों के वर्किंग आवर्स कितने हैं? मात्र 8 घंटे। 8-8 घंटे सभी लोग काम करते हैं। जाहिर सी बात है, सब लोग समझ सकते हैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा मेहनती कौन है, सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता होगा। तो जवाब यही आएगा सबकी तरफ से कि सबसे ज़्यादा मेहनत एक मज़दूर करता होगा। तो इस हिसाब से अगर मेहनत के हिसाब से पैसा मिलता होता तो सबसे ज़्यादा पैसा तो मिलना चाहिए था मज़दूर को। 2 लाख रुपए किसको मिलने चाहिए थे? मज़दूर को। और जनरल मैनेजर को 8,000 मिलने चाहिए थे, क्योंकि ये तो कोई काम ही नहीं करते, ये तो बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी मेहनत से ज़्यादा पैसा नहीं आता। जिस व्यक्ति के पास में जितनी ज़्यादा काबिलियत होगी, काबिलियत के बल पर आप पैसा ज़्यादा ले सकते हो। अभी तक जो इनकम्स का एक वो निकाला गया है, रेशियो निकाला गया है, वो 4 टाइप्स ऑफ इनकम्स का रेशियो है कि 4 तरीके की इनकम होती है। पहली एक्टिव, दूसरी पैसिव, और तीसरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और चौथी होती है इन्वेस्टर। ठीक। तो एक्टिव इनकम में वो लोग आते हैं जो रोज़ काम करते हैं और रोज़ कमाते हैं, मतलब एम्प्लॉय, मतलब नौकरी पेशे वाले लोग जो नौकरी कर रहे हैं। मतलब जब तक नौकरी करेंगे तब तक उनके पास पैसा आएगा, जिस दिन नौकरी करना बंद कर देंगे उस दिन से उनके पास में पैसा आना बंद हो जाएगा। कब तक आप नौकरी करोगे ये आपको सोचना है, कितने दिनों तक करोगे ये भी आपको ही तय करना है। किसी न किसी दिन आपके हाथ पर जरूर थकेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो मरते दम तक, आखिरी सांस तक नौकरी पर जाता रहा हो, एक ना एक दिन उसको बैठना पड़ता है। दूसरे नंबर पे पैसिव इनकम, इसमें आते हैं बिग बिजनेसमैन। ये लोग खुद काम नहीं करते, दूसरों से काम करवाते हैं। मतलब जो ये एक्टिव इनकम वाले लोग हैं इनको ये लोग खरीद लेते हैं, खरीद करके इनसे काम करवाते हैं। 95% लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं और 5% लोग इन्वेस्टर होते हैं। मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इधर उधर लगाएंगे, ठीक, और लगाने के बाद में ये तय करते हैं कि मुझको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उनको बोलते हैं इन्वेस्टर। मनी वर्क फॉर यू, उनके लिए मनी काम करती है, पैसा काम करता है। उनके पास पैसा है,
पैसे के दम पर वो काम कर रहे हैं। ये हो गई 4 टाइप्स ऑफ इनकम। अब ज़रा एक ये चार्ट देखते हैं कि हर 20 साल में महंगाई का रेशियो कहाँ जा रहा है। हम लोग चाहे जितना चिल्लाते रहें महंगाई 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 है, लेकिन अगर आप रेशियो पर देखेंगे, ठीक है, तो हर 20 साल में महंगाई का रेशियो 10 गुना बढ़ जाता है। 1920 की अगर मैं बात करूं तो 1 रुपये में घर परिवार बढ़िया ढंग से चल जाता था। बेहतरीन लाइफ उसको बोला जाता था कि हाँ इसके घर में बढ़िया लाइफ जा रही है। 40 में 10 रुपये हो गया, 60 में 100 रुपये हुए, 80 में 1000, 2000 आते आते 10,000 हो गया, 2020 में 1,00,000। आज जिसके घर में 1,00,000 रुपये जा रहा है उसी को माना जाता है कि हाँ इसके घर में मजबूत इनकम जा रही है और इसका घर बढ़िया ढंग से चल रहा है। अब ये आप आकलन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे ही 2040 लगेगा तो अपने को 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये खुद का सोचने का विषय है। ये कोई दूसरा नहीं सोच बता सकता है, ये हम खुद ही सोच सकते हैं। जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक दूसरा चिल्लाता रहेगा, अपनी समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पर ये जो सर पर अपने हाथ रखे हुए बैठे हुए लोग हैं, ये लगभग होते हैं 90%। और ये करते क्या हैं, अपने समय को बेचते हैं, अपने समय को बेचते हैं, समय की कीमत को नहीं जानते, अपने समय को बेचते हैं। और बेचने पर इनको मिलता क्या है, मान लीजिए 50 रुपये पर डे मिल रहा है और ये 8 घंटे रोज़ काम करते हैं, तो इनका एक दिन का 400 बनेगा, महीने भर का 12,000 बन जाएगा। और ये इधर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति इन लोगों का समय खरीदता है। इनकी कहीं पर भी देख लें अपने आसपास अपने सराउंडिंग में, तो इनकी जो संख्या होगी वो कम होगी, ऐसे लोगों की 10% ही होगी। मतलब जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है और उनका कहीं ना कहीं पर ये जो मैं सिस्टम ये बता रहा हूँ, ये सिस्टम लागू 100% होता होगा तभी उनके पास में आज पैसा है। अदरवाइज सिंगल वर्किंग से कभी भी बड़ा पैसा नहीं आता। इनके पास बड़ा पैसा कैसे आता है, मान लीजिए एक आदमी से इनको 50 रुपये आ रहे हैं और 8 घंटे का वर्किंग है, 1,000 लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, तो 4 लाख रुपए प्रतिदिन की इनकी इनकम हो जाती है। महीने के हिसाब से निकालेंगे तो 1.2 करोड़ रुपीज़, इतनी बड़ी इनकम इनकी हो जाती है। और ये पैसा लाते किन से हैं, इनसे, इन लोगों से जो सर पर अपने हाथ रखे बैठे हैं। 90% लोग 10% लोगों को अपना समय बेच रहे हैं, ये रेशियो है। अब अपने को क्या बनना है, ये अपने को सोचना है। समय बेचने वाला बनना है या समय खरीदने वाला बनना है। एक नज़र इधर भी दौड़ा लेते हैं। इसमें दिखाया गया है कि अनएम्प्लॉयड मतलब जो बेरोजगार व्यक्ति है उसके पास में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। जॉब वाले के पास में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। बिजनेस वाले के पास क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये सारी चीज़ देखते हैं। अनएम्प्लॉयड मतलब जो बेरोजगार है उसके पास में टाइम तो पूरा होता है, टाइम की उसके पास में कोई कमी नहीं होती, लेकिन ना तो उसके पास में पैसा होता है, ना सिक्योरिटी होती है और ना ही सम्मान होता है। जॉब वाले के पास में, जॉब वाला तो बेरोजगार वाले से भी ज़्यादा बदतर है। उसके पास में टाइम और पैसा दोनों चीज़ें नहीं होती और ना ही सिक्योरिटी होती, ना ही सम्मान होता है। चारों चीज़ें नहीं होती, नील, पूरी तरीके से नील बटा सन्नाटा है। बिजनेस में जो व्यक्ति है उसके पास में टाइम नहीं है, समय नहीं होता। समय इतना भी नहीं होता कि किसी नातेदार की शादी में जा सके, कहीं जा सके। उसका समय केवल कितना है, सुबह दुकान खोलना, शाम को बंद करना और सो जाना, बस इतना उसके पास में समय है। लेकिन पैसा उसके पास में भरपूर होता है, सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी क्यों नहीं होती, दुकान है, दुकान में चोरी भी हो सकती है, चूहे बोरे खुतर सकते हैं, ठीक है, सीढ़न आ सकती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माल उसका ख़राब हो सकता है। रिकग्नाइजेशन अर्थात समाज में उसका सम्मान होता है। दो चीज़ें उसके पास में होती हैं, मनी और सम्मान, दो चीज़ें होती हैं और दो चीज़ें नहीं होती। टाइम नहीं होता और सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन जो धनवंतरी बिजनेस में है उसके पास में टाइम भी है, पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है और
सम्मान भी है। अगर किसी इंसान के पास में चारों चीज़ें एक साथ हैं तो सही मायने में वही व्यक्ति खुशहाल ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा है। अब देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों ऐसा व्यापार है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की, उन लोगों के लिए जिनके अंदर कुछ हुनर है और कहीं ना कहीं उस हुनर का वो पूरी तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। पहली चीज़, इसमें उम्र, शिक्षा, जात, धर्म का कोई मायने नहीं रखता। किसी भी धर्म के हो, किसी भी आपकी शिक्षा जीरो हो, कोई भी उम्र हो, कोई भी जाति हो, उससे कोई मतलब नहीं। शुरुआत करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ऑफिस या गोदाम बनाने की आवश्यकता नहीं, कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं, व्यापार की कोई सीमा अथवा बंदिश नहीं है, कहीं से भी किया जा सकता है, कहीं तक आप ले जा सकते हो। ट्रेनिंग व सपोर्ट सिस्टम कंपनी के प्रशिक्षित ट्रेनरों द्वारा दिया जाता है। जो ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम है वो कंपनी के प्रशिक्षित ट्रेनरों द्वारा दिया जाता है और ये कंपनी की नींव है, ये कंपनी की नींव है। जो व्यक्ति बढ़िया ढंग से ट्रेनिंग लेता रहेगा और सपोर्ट लेता रहेगा वो 101% सक्सेस होगा। अपने काम के घंटे आपको स्वयं निर्धारित करने हैं। आपको कितने घंटे काम करने हैं आपसे कोई कहने वाला नहीं है। आपको 2 घंटे मन हो 2 घंटे काम करिए, 12 घंटे मन हो 12 घंटे काम करिए। जितनी जल्दी आपको सक्सेस होना हो उतनी स्पीड से आप काम कर सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है। रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि पूंजी भी नहीं लगी है, ठीक है। कोई आपके ऊपर लायबिलिटी भी नहीं है, इसलिए आपके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं बनता और सफलता की असीमित संभावनाएं हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ का और मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ये समझते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा पैसा कैसे लोगों को मिल जाता है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ट्रेडिशनल मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब परंपरागत व्यापार, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होता होगा। जो सामान, जो भी मान के चलिए कोई व्यक्ति एक शर्ट 1,000 रुपये की खरीद के लाता है, जब वो कंपनी में बन के तैयार होती है तो उसकी कीमत मात्र 200 से 300 रुपये होती है जिस समय बनती है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। उसके बाद में बचे हुए जो 700-800 रुपये हैं वो कहाँ चले जाते हैं? होल सेलर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एडवर्टाइजिंग, रिटेलर, और उसके बाद में आता है कस्टमर। तब आपको 1,000 रुपये की वो चीज़ पड़ती है। नहीं तो कंपनी में कितने की थी? 200 रुपये या 300 रुपये। यही चीज़ यहाँ पर है। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में क्या है? मैन्युफैक्चरर है, मतलब जहाँ पर माल बनता है, मैन्युफैक्चरर के बाद में सीधे नेटवर्कर आ जाते हैं, मतलब हमारे जैसे लोग आ जाते हैं। उनको लेवल वाइज पेमेंट, उनका जिस हिसाब का लेवल है उस हिसाब से ये जो 700-800 रुपये इधर मैंने बताए, ठीक है, जो ये एडवर्टाइजिंग और रिटेलर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, होलसेलर में चले जाते हैं, वो हम लोगों को मिलते हैं। और उसके बाद में आता है कस्टमर। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि परंपरागत व्यापार में एक कस्टमर कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकता, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें एक कस्टमर अगर चाहे तो वो बिजनेसमैन भी बन सकता है, मतलब कंपनी को ज्वाइन करके मेहनत करके एक बिजनेसमैन बन सकता है। यहाँ पर कुछ दुनिया के जाने माने चेहरे जिनको शायद सभी लोग जानते होंगे, उनके कुछ यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं। हो सकता है इन्होंने बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया हो, आप लोग समझदार हैं, यूट्यूब पर जा कर के भी देख सकते हैं कि इनके क्या कथन हैं, क्या ये कहते हैं। बिल गेट्स, दुनिया के जाने माने अमीरों में से एक व्यक्ति, इफ़ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूँगा। रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं? दुनिया में अमीर और कामयाब लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग काम की तलाश करते हैं। हमारे यहाँ के कलाम साहब क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाई एवरी यंग एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है।
जिसमें हर यंग मैन और वुमेन को शामिल होना चाहिए, करना चाहिए, नहीं तो वो अपनी उम्र का बेस्ट नहीं दे पाएगा, मतलब अपनी जवानी का बेस्ट नहीं दे पाएगा। ये शब्द हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। यहाँ पर इंडिया के अंदर इसकी असीमित संभावनाएं हैं। क्यों है? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 132 करोड़, और ये व्यापार लोगों के माध्यम से ही होता है, नेटवर्क बना करके ही होता है। ये जो मैं पेज दिखा रहा हूँ, ये पेज मेरे को बड़ा पसंद आया, ठीक, मुझे बहुत पसंद आया और इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुआ। अपने यहाँ की जो एवरेज एज है वो है लगभग 65 ईयर्स। उसमें से 36% लोग डेड हो जाते हैं। 65 साल की उम्र तक 36% लोग डेड हो जाते हैं। 54% लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो 54% लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंट का मतलब है किसी के आश्रित हो जाते हैं। आश्रित हो जाना ही अपने आप में अभिशाप है। और 5% लोग फिर भी जॉब किया करते हैं, स्टिल इन जॉब में रहते हैं। 4% लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं और 1% लोग केवल ऐसे होते हैं जो टाइम एंड फ्रीडम, जिनके पास में टाइम भी होता है और फाइनेंशियली फ्रीडम भी होती है। तो अपने को तय करना है कि 54% वाले में जाना है कि 1% वाले में जाना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि समय के साथ में अपने आप को बदलते रहना चाहिए। ठीक है, एक ज़माना था स्कूटर का, आज किसी के पास में स्कूटर नहीं है। एक ज़माना था जब आदमी HMT की घड़ी पहनता था, आज शायद ही किसी के पास में HMT हो। एक ज़माना था जब नोकिया का मोबाइल चलता था, नोकिया का, आज नोकिया पूरी तरीके से गायब हो चुका है। इनका परिचय मैं ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूँ। ये हमारे डॉक्टर रमेश पाटिल, MD, मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट CMD हैं। ये है मिस्टर प्रकाश खलाटे, MD, और ये है मिस्टर शशिकांत गुलमुर्कर जी। ये कंपनी का और डॉक्टर साहब का पूरा प्रोफाइल है। डॉक्टर साहब को थोड़ा सा मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये इनके हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, पाटिल हॉस्पिटल्स, और कई सारी जगहों पर ये चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर्स, एक्स डायरेक्टर्स वगैरह भी हैं। मतलब एक काम ही नहीं, कई सारी जगहों पर इतनी जानी मानी हस्ती हैं कि इनका अगर सतारा के अंदर नाम ले लिया जाए कि मुझे डॉक्टर रमेश पाटिल सर से मिलना है, तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इनसे परिचित नहीं होगा। हर व्यक्ति इनको अच्छे ढंग से जानता है। और ये है हमारी धन्वंतरी कंपनी का हेड ऑफिस। और यहाँ नीचे मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने बताया था, अपनी खुद की 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? हिमाचल में प्रदेश में, एक सोनल, एक गुजरात और एक चंडीगढ़ में, वहाँ पर। इसके बाद में बस लास्ट में इस प्रोडक्ट के साथ में, जिसका नाम है हेमोरिच, जिसको गाय के पहले दूध से तैयार किया गया है, कंपनी का सबसे बेहतरीन और सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट यही है। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी बातें अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप लोगों के लिए भी छोड़ना ज़रूरी है। क्यों, आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी कि 5 अगस्त 2009 को 12 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और 50 प्रिंट मीडिया ने इसको बाकायदा कवर्ड करके दिखाया था। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को विराम करूंगा। नेक्स्ट टाइम जब अपनी मुलाकात होगी तो अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, किन किन फील्ड के प्रोडक्ट्स हैं, किन किन जगहों पर काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, उस पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।